हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है। जो कुछ भी मैंने पढ़ा था उसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। अब अगर हम लोग बात करें बेटा, तो हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स को फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था। फर्स्ट क्लासेस में जो भी चीजें आपको पढ़ाई गई थी उसमें से कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगी आपको बर्डन लगने लगेगा, लेकिन कुछ इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे कि बर्डन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और यहाँ पे मैं जो कुछ भी पढ़ाऊंगी ये तुम्हें बता रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल 11th के लिए नहीं। जब तुम 12th में जाओगे तब भी तुम्हें ये सारी चीजें काम देगी। तो नोट्स को किलो के भाव में मत बेचना। ऐसा नहीं है कि मैम बना लिए किलो के भाव में बेच देंगे, ऐसा नहीं करना है। प्रॉपर अच्छे से नोट्स बनाना, उसको पढ़ते रहना, ठीक है। अगर हम लोग बात करें बेटा, तो हम लोगों ने ये देखा था कि एल्कीन से या एल्काइन से एल्केन कैसे बनाएंगे, कंफर्म हो। वहां पे कुछ हम लोगों ने कैटलिस्ट को लिया था। कैटलिस्ट क्या होते थे? जो रिएक्शंस को क्या करते थे बेटा, जो रिएक्शंस को क्या करवा देते थे, इंक्रीज करवाते थे। रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज करवा देते थे, लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करते थे। उसमें हमारे पास कौन कौन थे? निकिल था, पैलेडियम था और प्लेटिनम था। ये तीन ऐसे थे जो हम लोगों को क्या करवाते थे बेटा, कैटलिस्ट का काम करवाते थे। अगर हम लोग देखें तो कुछ कैप्सूल पॉइंट होते हैं जिनको नोट कर लिया करो। हम नोट बोल रहे हैं तो उसको नोट कर लिया करो। अब देखो, अगर मान लो कि हमारे पास, मानना क्या है, यही है, ठीक है, ये हमारे पास एल्कीन था बेटा, ये कन्वर्ट होता था इसमें, कुछ इस प्रकार से ये कन्वर्ट होता था। तो हमारे पास कौन थे? निकिल था, ठीक है, पैलेडियम था और पीटी था, प्लेटिनम। ये सब थे, इसमें हमें कन्वर्ट होते थे। लेकिन मजे की बात ये होती है कि जब बेटा हमारे पास कोई भी एल्कीन हो जाए, डबल बॉन्डिंग वाला, ठीक है, कोई भी एल्कीन हो जाए, अब जब हम लोग निकिल लेते हैं तो निकिल भैया जी उच्च ताप पर काम करता है। याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में कुछ ऐसा दे दिया गया, उच्च ताप दे दिया जाए और पूछा जाए कि कौन सा कैटलिस्ट काम करेगा, तो आप तो तीनों पढ़े हैं, तीनों लगाएंगे, छोड़ेंगे थोड़ी ना। आपको तो यही लगता है कि जो पढ़ा दिया गया वही परम सत्य है। नालायक, जो पढ़ाया गया वो परम सत्य तो होता ही है, लेकिन ध्यान से सुना भी तो करो कि किसकी बात हो रही है। तो निकिल केवल उच्च ताप पे काम करता है। निकिल क्या किस पे काम करता है? उच्च ताप पर। और बेटा जी, अगर मैं इसी एल्कीन को बेटा यहाँ पे कमरे के ताप पे करवाऊं, तो ये जो हमारा पैलेडियम होता है और प्लैटिनम होता है, ये कमरे के ताप पर काम करते हैं, कमरे के ताप पर। समझ में आई बात? ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट होता है। देखो, एग्जामिनर का मूड के हिसाब से है ना, मूड उसका खिसका तो वो कुछ भी पूछ देगा, वो आपके मूड के हिसाब से नहीं चलेगा। लेकिन हमें तो आपके मूड के हिसाब से, एग्जामिनर के मूड के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। हमें तो वो सारी चीजें पढ़ानी पड़ेंगी जो आपके लिए जरूरी हो। तो इन सब छोटी छोटी बातों का नोट मतलब छोटी छोटी बातों को याद रखा करो, नोट बना लिया करो, ताकि तुम्हें नोट कभी भी जब पढ़ो ना, तुम्हें लगे कि हाँ कुछ तो जीवन में कुछ पढ़ा था। समझ में आ रही बातें? चलो, अब हम लोग यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रिएक्शंस देखते हैं, जिस रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं वुर्ट्ज रिएक्शन, ठीक है, वुर्ट्ज अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। बेटा जी, ये सब रिएक्शन ना क्लास 12th के लिए आप बोल सकते हो कि उनका क्या बोल सकते हो कि जिनको हम लोग पी के ज्यादा दिन तक जीवित रह सकते, ज्यादा नहीं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत दिनों तक जीवन जी सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बताना, तो हमें याद नहीं आ रहा है। वुर्ट्ज अभिक्रिया होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, वुर्ट्ज रिएक्शंस। ये सब नाम वाले रिएक्शंस है। वुर्ट्ज एक साइंटिस्ट है, ठीक है, एक साइंटिस्ट है बेटा। ये सब नाम वाले रिएक्शन होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तुम लोगों को यहाँ भी पढ़ना है, वहां भी पढ़ना है, ठीक है। ये संजीवनी बूटी जैसा काम करेगा बेटा, ये सब तुमको, ये क्लास 12th के लिए है वैसा। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे होता क्या है कि एल्किल हाइलाइट लिया हम लोगों ने। अब देखो, किसी प्राणी ने पूछा ना कि ये कहाँ से आया, तो बेटा बहुत मार मारेंगे तुम लोगों को। एल्किल हाइलाइट वगैरह तुम लोग बहुत पहले से पढ़ चुके हो, आईपीएससी नाम में मैंने सब सिखाया था, ठीक है। एल्किल हाइलाइट लिया सोडियम के साथ, ठीक है, रिएक्शंस करवाया। किसकी उपस्थिति में बेटा? किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की बात हो रही है यहाँ पे। ड्राई ईथर की उपस्थिति में जब हम लोग रिएक्शंस कराते हैं तब क्या बनता है? तो ध्यान से देखो, तब यहाँ पर आता है कुछ अलग चीज। अगर हम लोग इसको कहें तो इसको हम लोग कहते हैं हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। अगर मैं बात करूं बेटा, तो क्लास 12th में जब जाओगे तो ऑर्गेनिक में पहला ही चैप्टर तुम्हारा होता है हेलो एल्केन, और इसको हम लोग कहते हैं क्लोरोमेथेन, ठीक है। ये हेलो एल्केन है और इसका अच्छा सा नाम लिखोगे तो ये होता है क्लोरोमेथेन, आईपीएससी नेम है, ठीक है, क्लोरोमेथेन। इसको तो आप जानते हैं, सोडियम।
ईथर को तो जानते हो मेरे लाल, ईथर क्या होता है, ROR डैश होता है ना, ये हमारे पास ईथर होता है। और ये हेलो एल्केन का मतलब होता है, एल्क का मतलब होता है ऑर्गेनिक में कार्बन, अल्क का मतलब होता है ऑर्गेनिक में बेटा जी कार्बन। बात समझ पा रहे हो यहाँ पे। और जो तुम्हारे पास ईथर है, देखो ध्यान से, ये जो ईथर तुम्हारा है ये CH3O CH3 हो सकता है, C2H5O C2H5 ये हो सकता है, कंफर्म हो, ये बदल भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर तो ये रिएक्शंस कुछ इस प्रकार से होता है बेटा, यहाँ पे इसको 2 मोल ले सकते हो, यहाँ 2 लगा दो, और यहाँ पे देखो हेलो एल्केन, इसको मैंने 2 मोल कर दिया यहाँ पे। चलो गुचुड़ मुचुड़ हो गया ना, अब यहाँ से करते हैं। 2 मोल ले लिया हमने, क्या ले लिया यहाँ पे, हेलो एल्केन लिया। अब यहाँ पे दो हम लोगों ने क्या ले लिया, 2 मोल सोडियम ले लिया। बेटा जब हम लोग इसका रिएक्शंस करवाएंगे ना, तो ये सोडियम क्या हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा क्लोरीन, ये क्लोरीन यहाँ से निकलेगा, 2 क्लोरीन है तो दोनों क्लोरीन निकलेंगे, 2 सोडियम है तो रिएक्शंस कर लेगा, यहाँ बचेगा क्या, CH3, यहाँ का भी CH3, ठीक। तो ये CH3 आपस में जुड़ जाएंगे और यहाँ से बन जाएंगे 2 नमक, क्या हो जाएगा बेटा, 2 नमक बन के निकल गया। कंफर्म हो कि नहीं, यहाँ तक अभी तक तुमने क्या देखा, क्लोरोमेथेन था, ये मेथेन है भैया। अब यहाँ पे जब ये बना तो एथेन बन गया, मतलब एक कार्बन से 2 कार्बन में कन्वर्ट हो गया। मजे की बात है ना, समझ में आ रहा है। अब देखो हम लोग यहाँ पे, हम क्लास 12th में बेटा मैकेनिज्म नहीं पढ़ते, मैकेनिज्म का मतलब होता है क्रियाविधि, क्रियाविधि नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको मैकेनिज्म समझाऊंगी कि ये हुआ कैसे है एक्चुअल में, जब चीजें कोई हो जाती है तब। अब जैसे होता क्या है, मान लीजिए आप कर्म करने जाते हो, कांड हो जाता है ना, ऐसा तो हम लोग के स्वभाव में है कि कर्म करने जाएंगे लेकिन कांड हो जाएगा। तो हम लोग जब कुछ करने जाते हैं, कुछ बिगड़ जाता है तो क्या होता है, या फिर पुलिस वालों से समझो किसी ने कोई मर्डर कर दिया है, FIR हुआ, पुलिस आई, इन्वेस्टिगेट की वहां पे कि क्या चीजें हैं कैसे, तो वो क्या करती है, वो सारी चीजों को फिर से अपने अकॉर्डिंग देखती है, फिर एक चार्ट बनाती है, फिर उसको ले जाती है, वहां ले जाती है, वहां करती है, फिर हाई कोर्ट तक सारे मामले पहुंचते हैं। अब यहाँ पर साइंटिस्ट लोग क्या करेंगे, साइंटिस्ट किसी का हत्या कर देंगे। अब इसने यहाँ पे जो वुड्स भाई थे, इन्होंने कह दिया कि ये रिएक्शन ऐसे हो गई, ठीक है। तो अब इनके दिमाग में खुजली होती है कि हुआ कैसे, किसी के दिमाग में भी चल सकता है, उसका मैकेनिज्म पढ़ने के लिए। तो साइंटिस्टों ने इसके मैकेनिज्म को सीखा कि बेटा ये हुआ कैसे, एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा था, तो कैसे इलेक्ट्रॉन गए, क्या हुआ यहाँ पे। अब जिस बच्चे ने बॉन्डिंग अच्छे से सीख ली होगी, उसको मैकेनिज्म बहुत अच्छे से आएगा। जहां तक इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अब ध्यान से समझना सभी चीजों को। देखो बेटा, हम लोगों ने क्या लिया था कि हमारे पास यहाँ पे हेलो एल्केन था, सोडियम था और ड्राई ईथर, ठीक है, शुष्क ईथर की बात हो रही है, ड्राई ईथर हिंदी में शुष्क ईथर बोला जाता है बेटा। ये रिएक्शंस करवाया तो ये ऐसे रिएक्शंस हो गए, क्लियर है कि नहीं, ये ऐसे रिएक्शन। इंपॉर्टेंट बात तुमको मैं बताऊं, यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शंस होती है उसको बैलेंस करना जरूरी होता है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस हो रहा है, प्रोडक्ट तुम्हारा बन गया, फाइनल प्रोडक्ट से मतलब है, रिएक्शंस को बैलेंस नहीं करोगे काम बन जाएगा, चलेगा। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, यहाँ पे सर पकड़ के मैं बैठ बजाना कि हाय ये तो हो ही नहीं रहा है, बैलेंस कैसे करें, नालायक, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती है, बस आ रहा है तो कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं है, फाइनल प्रोडक्ट बना के छोड़ो। अब सुनो ये हुआ कैसे होगा, ये 2 मोल बोल रहा है तो 1 मोल ये रहा होगा, 1 मोल ये रहा, क्लियर। अब यहाँ पे भैया 2 सोडियम आ गए हैं, ये शुष्क ईथर हो गया, तो ये इसने क्या किया होगा, इधर से इसको लिया होगा, निकल लिया होगा, तो ये दोनों भाई साहब आपस में जुड़ गए, ठीक है, ये दोनों आपस में ऐसे जुड़ गए और यहाँ से सोडियम निकल गया। ये याद करने का तरीका है, ट्रिक मेरा तरीका है, तुम अपना देख लेना कैसे करना है, ठीक है, मैं ऐसे याद करती हूँ, ठीक। अब अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे कुछ और ले लिया बेटा, तो क्या करोगे, अब यहाँ पे मैंने तो अभी तक मेथेन लिया है, अब अगर मान लो कि मैं कुछ और ले लूँ तो, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे बोला, चलो यही ले लेते हैं, CH3 CH2 एंड Cl ले लिया 2 मोल, तो क्या करोगे ऐसे, तो यहाँ पर क्या करोगे, ये ड्राई ईथर, तो बोलोगे बेटा ये जब 2 कार्बन वाले यहाँ पे कंपाउंड है तो यहाँ तो तुमको 4 मिलेगा, क्यों, क्योंकि अभी तो यहाँ तो 1 था, 2 मोल लिए थे तो 1 था, तो यहाँ पे 4 मिलेगा, तो यहाँ से सोडियम क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, सोडियम NaCl नमक, ठीक है, ये निकल जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा और CH3 हो जाएगा, ठीक है।
तो ये क्या होता है बेटा, यहाँ पे कार्बन की चेन बढ़ाने वाली भी अभिक्रिया है। जब आप क्लास 12th में जाओगे तो आपको ये पढ़ाया जाएगा कि ये कार्बन की लेंथ को बढ़ाने वाली भी अभिक्रिया होती है। चलो बेटा अब हम लोग चलते हैं अपनी क्रिया विधि की ओर, मैकेनिज्म की ओर। ठीक है, मैकेनिज्म क्या होता है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैकेनिज्म में हम लोग पहले इसका समझेंगे कि इसका मैकेनिज्म कैसे हुआ होगा। किसी का भी मैकेनिज्म अगर तुम समझ लेते हो बेटा तो तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा। सुनना ध्यान से, ये सोडियम है, पहले हम लोग क्या करते हैं, सोडियम लेते हैं। सोडियम लिया बेटा, ये टूटेगा, जब ये टूटेगा तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन देता है। तुम जानते हो इलेक्ट्रॉन को इसने क्या कर दिया, अपनी लॉस कर दिया। इलेक्ट्रॉन को बेटा इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। अरे भैया ये क्यों करता है, तुम्हें पता होगा ना, ये ऐसा क्यों करता है, क्योंकि इसको अष्टक के रूल को फॉलो करना होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होगा 2 at 1। ठीक है, एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसको जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो क्या हो गया, 2 8 हो गया। अब ये स्टेबल हो जाएगा, खुश है अपने जीवन में। अब इसने क्या किया बेटा, यहाँ पे अब इसने तो ये कर दिया, लेकिन आगे कौन आया, अब आगे आता है, यहाँ पे ध्यान से सुनना, अब आगे आता है तुम्हारे पास CH3 ये वाला, और इससे लगा एक क्लोरीन। देखो यहाँ पे क्लोरीन इसके साथ लग गया, ये हाइड्रोजन रहा, ये इसका हाइड्रोजन रहा, ये इसका हाइड्रोजन रहा। कंफर्म हो, ये इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे 1 मोल को ले रहे हैं, 2 मोल की बात नहीं, छोड़। अब देखो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रहा होगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रहा होगा, इन दोनों ने क्या किया होगा, शेयरिंग किया होगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया होगा। तो अब ये भाई साहब निकलेंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या है, मोर, क्या है बेटा, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये निकलेगा। इसको देखेगा ना तो ये मचलने लगता है। देखो इसके साथ है, इसको देखा कि मन मचलने लगेगा, इसके साथ जुड़ने का इसका मन करेगा। केमिस्ट्री में तो यही बात है बेटा, केमिस्ट्री पूरी ऐसी ही है। ठीक है, आकर्षण, अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये इधर जाएगा, तो जब ये प्राणी निकलेंगे ना तो ये अपने इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे लेकर, इसका भी इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, इसका भी इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा, तो ये बनेगा बेटा कुछ इस प्रकार से। ये बेचारा कार्बन गरीब हो जाएगा, कार्बन क्या हो जाएगा, गरीब, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, और ये भाई ऐसे निकल जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, इस प्रकार से ऐसे निकल जाएंगे, मस्त एकदम, समझ पा रहे हो, इलेक्ट्रॉन को लेकर निकला है। ठीक है, तो अब हुआ क्या, अब ये ऐसा बन गया, तो ये आएगा इधर, अब ये सोचेगा कि मैं रिएक्शंस करता हूँ। देखो ये पहला मैंने बताया, ये दूसरा स्टेप है। दूसरे स्टेप में ये ऐसा रहा था, समझिएगा, ये ऐसे रहा। ठीक है, ये बेटा जी ऐसे रहा, इसने क्या किया है, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया था। यहाँ पे देखो ना, अपने इलेक्ट्रॉन को उसको दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, यहाँ पे लॉस किया बेटा। जब ये लॉस किया तो ये क्या कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो फिर इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, किसके साथ, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर आएगा तो ये बन जाएगा क्या, ये यहाँ पे बन जाएगा बेटा क्या, फ्री रेडिकल। क्या बन जाएगा यहाँ पे बन जाएगा ये फ्री रेडिकल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मुक्त मूलक कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, यहाँ पे मुक्त मूलक कहते हैं। फ्री रेडिकल को क्या कहते हैं, मुक्त मूलक, मुक्त मूलक के नाम से जानते हैं। अब जैसे ही इसके पास मुक्त मूलक ये वाला हुआ, सुनिएगा, अब तीसरा वाला जब चलेगा, तीसरा जब स्टेप वाइज स्टेप मैकेनिज्म होता है, जब ये तीसरा चलेगा तो अभी तक तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को लिया था क्योंकि एक सोडियम था, अब दूसरा भी आएगा और 2 मोल में थे ना, तो ये दूसरा भी लाइन में लगेगा, सेम ऐसे ही प्रोसेस करके। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक इसके जैसा ही फ्री रेडिकल वाला मीथेन आता है यहाँ पर, और इसके साथ भी आता है। ठीक है, फ्री रेडिकल लेकर, अब जैसे ही बेटा ये सब फ्री रेडिकल वाले लेकर आएंगे, देखिएगा इसका भी फ्री रेडिकल है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, और एक यहाँ पर हाइड्रोजन है। तब इन दोनों में दोस्ती हो जाएगी, दोनों में दोस्ती होगी तो बोलेंगे भैया मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तुम्हारे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, चलो आपस में शेयरिंग करके बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये यहाँ पर हो जाएंगे CH3 और CH3, ये होता है मैकेनिज्म। अब समझ में आया मेरे लाल की ये सब कहाँ से कैसे हो रहा था। सिंपल सी बात है, मैकेनिज्म में सोडियम ने खुद को तोड़ा। खुद को क्यों तोड़ा, क्योंकि उसे स्टेबल बनना है, उसे अष्टक के रूल को फॉलो करना है। अब ये भाई साहब क्लोरीन एकदम लालची इंसान, ठीक है, सोडियम को देखा कि नहीं मन मचलने लगता है इसका, तो ठीक है तुम गए तो गए, लेकिन इसका भी इलेक्ट्रॉन लेकर गए। जब इसका इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया तो एक कैटायन बन गया। क्या बन गया, कैटायन। और फिर इसने क्या किया है, इसके इलेक्ट्रॉन को देखा तो इलेक्ट्रॉन इधर आया, जैसे इलेक्ट्रॉन लिया
तो ये क्या बन गया, फ्री रेडिकल में बन गया। क्या बन गया बेटा, यहाँ पे फ्री रेडिकल में बन गया। तो जैसे इसने फ्री रेडिकल में बना, तो यहाँ पर क्या किया था, इसके साथ भी वही सेम प्रोसेस हुआ होगा। तो ये दोनों अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर घूम रहे थे, तो इनके मन में ये आया होगा कि हम चलो बॉन्डिंग बना लेते हैं, साथ में रहेंगे। तो ये बॉन्डिंग बना लिए, अब ये दोनों ऐसे साथ में हो गए, और ये यहाँ का जो क्लोरीन था और यहाँ का जो यहाँ का सोडियम और यहाँ का क्लोरीन, ये निकल गए आपस में। बात समझ में आ रही है, ये आपस में निकल गए। अब ध्यान से सुनना, किसने क्या किया होगा। इसने बोला होगा कि सोडियम आजा मेरे पास, तो इसने बोला होगा नहीं मेरे पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, मेरे पास जो था मैंने वो दे दिया, इसको इधर इधर दे दिया, ठीक है। अब मैं पॉजिटिव हूँ तो मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, तो ये बोलता है अरे दिक्कत नहीं है, मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन है ना, तू आ वैसे ही, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरे इलेक्ट्रॉन को भर दूंगा एकदम फिल, ठीक है। जो भी इसकी प्रॉब्लम थी, जो भी इसकी समस्या थी, लिया और दोनों आपस में जुड़ गए, नमक बना लिए, ठीक है। खुश, पूरी केमिस्ट्री ऐसे ही चलती है, नोट कर लीजिए इसको। चलो बेटा, अब हम लोग दूसरा मैकेनिज्म देखते हैं कि दूसरा मैकेनिज्म कैसे होता है, इसी चीज को दूसरे तरीके से कैसे होगा। क्रिया विधि, ठीक है, क्रिया विधि हम लोग दूसरा इसका देखते हैं, सेकंड मैकेनिज्म। मतलब जरूरी नहीं है ना कि एक ही लोग एक ही जैसा बताएं, उसी चीज को दो लोग अगर मिलेंगे तो दूसरे दूसरे तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। क्लियर हो, ठीक। अब समझो यहाँ पर भी क्या होगा, हमारे पास CH3Cl है 2 मोल, तो यहाँ पर हमने क्या लिया बेटा 2NaCl, सॉरी Na लिया, तो हो सकता है कि यहीं पे Cl भी आ जाए, कुछ इस प्रकार से मैं समझा रही हूँ। तो ये दोनों क्या होंगे बेटा, आपस में ऐसे, ये सब आपस में ऐसे रिएक्शंस करेंगे, ये निकल जाएंगे और ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। तो यहाँ पे CH3 और CH3 कुछ इस प्रकार से होगा, और यहाँ पे 2NaCl निकल जाएगा। क्लियर है कि बात नहीं, यहाँ तक ऐसे हुआ होगा। अब इसके मैकेनिज्म को समझते। इसके पहले वाला जो मैकेनिज्म था उसमें मुक्त मूलक फ्री रेडिकल थे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, मुक्त मूलक क्रिया विधि भी कहते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। यहाँ पर अब वहां सॉरी यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो सिंपल सी बात है भैया, इस सोडियम को लाओ, जैसे ही तुम इस सोडियम को लाओगे, 2 सोडियम है तो ये तुम्हारा कन्वर्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम में ऐसे में, और 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्या होंगे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों, एक सोडियम पे प्लस तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 सोडियम पे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ से, कंफर्म। ये स्टेप वाइज फर्स्ट है तुम्हारा। दूसरे स्टेप में क्या होगा, इसका होगा। दूसरे स्टेप में हम लोग इसका करेंगे, जब हम लोग इसका करेंगे तो ये ऐसे बनेगा, यहाँ पर ऐसे होगा और यहाँ पर ऐसे होगा। आप जानते हो कि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होगा और इसके पास भी अपना इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब ये क्या करते हैं, जब ये ऐसे बॉन्ड बनाए होंगे तो ये क्या करेंगे, अब ये जानते हो कि ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, है ना। ये अपना इलेक्ट्रॉन तो लेकर जा रहा है, खुद का इसका भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है निकल कर, तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। अभी तक तो किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा, बात समझ में आ रही है। ये अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया, इसका भी इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, और जैसे ही इसका इलेक्ट्रॉन लेकर गया तो इस पे कैसा आ गया, निगेटिव, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को लिया है। अब यहाँ पर तीसरे स्टेप में क्या होगा, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन फ्री था, इसी रिएक्शन में समझो, इसी रिएक्शन में जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन फ्री था ये इधर आएगा, ठीक है। इधर जब आएगा तो ये क्यों ऐसे ही कर रहे हैं बेटा, क्योंकि वो ऐसा कर रहा है कि ये देख रहा है कि इसके पास कुछ भी नहीं है, गरीब है बेचारा। तो अब यहाँ पर आ जाएगा अपना 2 इलेक्ट्रॉन लेके, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आया ये बेचारा पॉजिटिव, तो होगा क्या, इसके पास होगा क्या, ऐसे बनेगा ये, यहाँ से पॉजिटिव तो इसका हट जाएगा, पॉजिटिव इसका हट जाएगा, ये अपना और इसका इलेक्ट्रॉन जो था, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन, समझिए एक अपना, एक इलेक्ट्रॉन दोनों था दूसरे का, तो इसके पे निगेटिव आ गया। 1 निगेटिव आने का क्या मतलब है कि समझिए ना, मेरे पास मान लीजिए मेरे पास बेटा शुरू में 2 रुपए थे, ठीक है, मेरे पास शुरू में 2 रुपए थे, किसी ने मुझसे 1 रुपए लेकर चला गया, किसी ने मुझसे 1 रुपए लेकर चला गया, तो मेरे पास कमी कितने की आई थी, 1 रुपए की कमी आ गई। फिर कोई आता है मुझे 2 रुपया देता है, तो मेरा 2 रुपया तो कंप्लीट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले मेरे पास 2 रुपए थे, एक किसी ने ले लिया तो मेरे पास 1 रुपए, ठीक है। फिर कोई आ रहा है मुझसे 2 रुपए देने, मुझसे 2 रुपए देने, तो शुरू में मेरे पास 2 था, तो मैं 1 मिलाऊंगी तो मेरा तो 2 कंप्लीट हो जाएगा, यस, और 1 मेरे पास एक्स्ट्रा होगा, तो यहीं पे इस पे 1 इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है, ठीक है। अपना तो ये कंप्लीट कर लिया अपडेट, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास अब ज्यादा है। तो अब देखिएगा यहाँ पर होता क्या है, अब यहाँ पर होगा क्या
तो ऐसा ये भी बना होगा, इसके साथ भी वही काम हुआ होगा। तो जब इसके पास ऐसा बनता है तो बेटा हम क्या इसी को ऐसे नहीं लिख सकते? क्या इसी को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इस वाले को। तो सुनिएगा, यहाँ पर हमने ऐसे कर दिया, ये वाला आया, जब ये आया होगा तो Cl आया और CH3 आया, इसके साथ लेकर आया, तो अब ये क्या बनेगा? आप जानते हो कि ये टूटेगा, ठीक है, ये टूटेगा। या फिर तुम इसको इस साइड लिखो, ज्यादा बेहतर समझ पाओगे। देखो इसको तुम इस साइड लिख लो, ये ज्यादा समझ पाओगे। ये क्या है? अधिक क्रिया ऋणात्मक है, विद्युत ऋणात्मक है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा और इसका भी इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। इसके पास तो एक ज्यादा है, ये गरीब है, बोलेगा आजा बेटा मुझसे जुड़ जा, तू चिंता मत कर कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन तेरे पास है कि नहीं, मेरे पास तो एक इलेक्ट्रॉन है ना एक्स्ट्रा, बॉन्डिंग बना लेंगे मिलकर, तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन लेकर जाए कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास एक एक्स्ट्रा है, मैं तुम्हारे साथ बॉन्डिंग बना लूंगा। तो ये यहाँ पर ऐसे बॉन्डिंग बना लेता है बेटा और यहाँ से ये क्लोरीन निकल जाता है। कोई आपत्ति किसी को? बिल्कुल होनी नहीं चाहिए बेटा। यहाँ पे इस प्रकार से ये निकल जाता है और आपस में जुड़ जाते हैं। यहाँ जो क्लोरीन निकला, यहाँ का जो क्लोरीन निकला और इसके साथ जुड़ जाएंगे, मतलब 2Na प्लस में, और यहाँ पर जो Cl है ये सब बेटा जुड़ के बन जाएंगे 2 नमक, ठीक है। यहाँ पे 2 लगा सकते हैं आप, 2 नमक यहाँ पर ये सब बन के निकल लेंगे। क्लियर हो रहा है? बातें समझ में आ रही है? ये ऐसा मैकेनिज्म होता है। देखो इसमें सब क्या दिखाई दे रहे हैं? आयन आयन, तो इसको हम लोग कहते हैं आयनिक मैकेनिज्म। क्या कहते हैं बेटा? आयनिक क्रियाविधि कहते हैं। ये सब एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। आयनिक क्रियाविधि क्लास 11th में है इसलिए मैं मैकेनिज्म पढ़ा रही हूँ। क्लास 12th में बेटा कोई मैकेनिज्म नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए मैंने वहां पे कुछ भी मैकेनिज्म नहीं पढ़ाया है और ये सब रिएक्शंस ऐसे ही चलती होती हैं। बात समझ में आ रही है? मैकेनिज्म कराने का बस यही मतलब होता है कि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। यहाँ तक इसको नोट डाउन कर लीजिए, करिए जल्दी से। चलिए अब इम्पोर्टेंट चीज को देखिएगा बेटा, सीखिएगा, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे कैसे हो रहा है। अब अगर देखिएगा यहाँ पे नोट करके या जैसे मन वैसे, CH3 ले लिया हमने, Cl लिया और यहाँ पे सोडियम ले लिया था और यहाँ Cl लिया, CH3 लिया। इसका हम जब रिएक्शंस करवा रहे थे बेटा तो ये यहाँ से निकल रहे थे, आपस में रिएक्शंस कर रहे थे और बाकी जो बच रहा था वो एक साथ हो जा रहा था। ये कुछ इस प्रकार से हो जा रहे थे और यहाँ से 2 नमक निकल जा रहे थे, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं वुड्स, ठीक है, रिएक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं वुड्स रिएक्शन से बोलते हैं। क्लियर हो गया? हेलो एल्केन है ये, सुनिएगा ध्यान से यहाँ पे। अब बेटा इसी को मान लीजिए कि हमने इसको तो लिया, यहाँ पर एक हम लोगों ने क्या लिया? एल्किल हाइलाइड लिया, सोडियम ले लिया था और दूसरा हम लोग लिया बेंजीन हाइलाइड। क्या ले लिया बेटा? बेंजीन। यहाँ पे हमने CH3 की जगह पे बेंजीन ले लिया। इस प्रकार से सेम रिएक्शन वही होगा, तो यहाँ का क्लोरीन ऐसे निकलेगा। कंफर्म हो? यहाँ कुछ ऐसे निकलेगा और जो बचता है वो आपस में जुड़ जाता है, मतलब यहाँ पे CH3 और यहाँ पर ये बेंजीन आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 2 नमक निकल जाएंगे NaCl। इसको हम लोग कहते हैं फिटिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं बेटा? यहाँ पे फिटिक अभिक्रिया कहते हैं, मतलब फिटिक रिएक्शंस। सब ये सब साइंटिस्ट हैं। क्या है बेटा? यहाँ पे साइंटिस्ट हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? अब दूसरी बात यहाँ पर बोला जाता है, नहीं, इसको बोला जाता है बेटा वुड्स फिटिक अभिक्रिया। इसको, ये W है, उसको बोला जाता है वुड्स फिटिक अभिक्रिया। अब फिटिक अभिक्रिया क्या होती है? तो यहाँ पे बोलता है कि दोनों बेंजीन क्लोराइड ले लो, मतलब यहाँ पे दोनों ही तुम क्या ले लो? बेंजीन क्लोराइड ले लो, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे दोनों ही आप बेंजीन क्लोराइड ले लीजिए, अच्छे से तुम बेंजीन को अच्छे से बना लेना। सेम प्रोसेस वही है, यहाँ से निकलेगा, किसकी उपस्थिति में सब हो रहा है बेटा? सब ड्राई ईथर, सब किसकी उपस्थिति में हो रहा है? ड्राई ईथर की उपस्थिति में हो रहा है। तो यहाँ से निकला तो ये बेंजीन सब आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये बेंजीन जब आपस में जुड़ जाते हैं तो इसका नाम हो जाता है फिनॉइल, ठीक है, और 2 है तो डाई, तो इसका नाम हो जाएगा डाईफिनाइल। क्या हो जाएगा बेटा? ये डाईफिनाइल हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं फिटिक अभिक्रिया, इसको हम लोग जानते हैं फिटिक रिएक्शंस के नाम से, ठीक है। ये साइंटिस्ट हैं सब, ये आपके क्लास 12th के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सब ये नाम वाले रिएक्शन है। सब कैसे हैं बेटा? यहाँ पे
नाम वाले रिएक्शंस होते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। नोट करिए इसको बेटा, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, यहां तक नोट करिए। चलो कुछ रिएक्शंस को हम लोग और पढ़ते हैं। वुड्स अभिक्रिया से मिलती जुलती अभिक्रियाएं जो होती हैं, देखो ठीक है, वुड्स अभिक्रिया से मिलती जुलती अभिक्रियाएं, ठीक है, इससे मिलती जुलती जो भी अभिक्रियाएं होंगी उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। एक अभिक्रिया होता है बेटा यहाँ पे फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, ठीक है, यहाँ पर होता है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन जो होती है बेटा ये इसी से मिलता जुलता है जैसे वुड्स-फिटिक अभिक्रिया है। बस थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात होती है कि वहां पे हम लोग सोडियम ले रहे थे, यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, जिंक लेंगे। देखो ये भी साइंटिस्ट है बेटा, तो यहाँ पे उससे मिलती जुलती यहाँ भी Cl होगा, यहाँ पे जिंक हो जाएगा, ठीक है, वहां सोडियम था, यहाँ Cl मेरे लाल, यहाँ पे CH3, ड्राई ईथर सबने लिया था, शुष्क ईथर सब लोग लिए थे। अब ये इसके साथ रिएक्शंस करेगा, है ना, रिएक्शंस करेगा तो बनाएगा क्या, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे ZnCl2, ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ZnCl2, इस फॉर्म में ये निकल जाएगा। क्लियर हो गया। मैग्नीशियम की अगर हम लोग बात कर ले, अगर हम लोग इसके क्रिया विधि की हम लोग बात करें तो सेम उसी तरह होगा जिस प्रकार से अभी इसके पहले हम लोग देखे थे। फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, जिंक का करवाएंगे, तो जिंक में क्या आता है बेटा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, ठीक है, ऐसे इस पे 2 पॉजिटिव हो जाता है, कहीं कहीं पे ऐसे 2 भी लिखा रहेगा, परेशान मत होना। अब बात आती है इसकी, इसके साथ भी वही कारनामे शुरू हो जाएंगे, इसके साथ भी बेटा वही कारनामा जब शुरू होगा तो होगा क्या, यहाँ से आप 2 ले लो, दोनों को एक साथ दिखाओ यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा कि नहीं, बोलो हाँ या ना, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ये 2 तो रहेगा ही, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, Cl माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो आप 2 लगा दो, ये 2 है तो यहाँ पे ऐसे लगा दिया। अब क्या होगा, अब यहाँ से ये सब इलेक्ट्रॉन 2 लेंगे, ये ऐसे है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन देखेगा मुस्कुराएगा और इसके पास चला जाएगा, यहाँ पे देखेगा इसके पास पॉजिटिव है और 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसके पास, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन आए ये कुछ इस प्रकार से बन गए कि नहीं, ऐसा बन जाएगा, क्यों, क्योंकि उसके पास अपने अपने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, या फिर तुम इसी को कह सकते हो कि एक साथ लिख दो, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ये ऐसा बन जाएगा। फिर अब इसी को तुम अलग कर दो, जब अलग करोगे तो ये इसका रहेगा, ये ऐसा रहेगा, है कि नहीं, ये ऐसा रहेगा। तो अब ये दोनों क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन को अपने अपने पास रखेंगे बगल बगल और बॉन्डिंग बना लेंगे, ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ पर ये बन गया, यहाँ क्लोरीन बचा था और ये बन गया था, तो जब ये दोनों बचे थे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये सब रिएक्शंस करके बना लेंगे क्या, ZnCl2, क्या बना लेंगे बेटा, यहाँ पे ZnCl2 बना लेंगे। ये बिल्कुल उसी प्रकार से है जिस प्रकार से अभी इसके पहले हम लोग देखे थे, वुड्स-फिटिक अभिक्रिया के हिसाब से। अब बेटा यहाँ पे मुक्त मूलक है तो ये कौन सी क्रिया विधि हो गई, यहाँ पे मुक्त मूलक क्रिया विधि, फ्री रेडिकल मैग्नीशियम में ये हो गया, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, नोट करिए इसको, नोट कर लीजिए जल्दी से। चलो अब हम लोग बेटा यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट जब हम लोग यहाँ पे रिएक्शंस को देखेंगे तो ये एक इसी के टाइप्स का दूसरा रिएक्शन आता है जिसका नाम होता है उल्मान अभिक्रिया, ठीक, ये सब क्लास 12th में भी आप लोग पढ़ोगे, उल्मान अभिक्रिया। उल्मान रिएक्शंस के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। अब देखो उल्मान भाई साहब ने यहाँ पर क्या किया था, इन्होंने कुछ नहीं किया, जैसे हम लोग यहाँ पे किसको देख रहे थे, फिटिक वाले में तो बेंजीन होता था, ठीक है, बेंजीन होता है, और वहां पे हम लोग क्लोरीन लेते रहे, यहाँ पर आयोडीन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा, और ये जिंक सोडियम की बात नहीं हो रही है, ये कॉपर पाउडर लेते हैं, ये क्या लेते हैं, कॉपर पाउडर लेते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से बाकी पीछे रिएक्शंस क्यों किया गया था। अब यहाँ से ये सब निकल जाएंगे, ठीक है, यहाँ से ये सब क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ से निकल जाएंगे, तो ये बन जाएगा डाईफिनाइल, क्या बन जाएगा, डाईफिनाइल बन जाएगा, 2 फिनॉल आपस में ये जुड़ जाएंगे, क्लियर है कि नहीं, बाकी जो बचता है वो निकल जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे कॉपर आयोडाइड निकल जाएगा, चलो निकाल दो, नहीं कुछ लोग तो आत्महत्या कर लेंगे, ठीक है, यहीं पे, ठीक है, यहाँ पे
कॉपर आयोडाइड ये निकल गया। बात समझ में आ रही है? निकल गया। अब इसका मैकेनिज्म भी बिल्कुल उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से हम लोग इसके बारे में पढ़े थे। देखो ये कॉपर पाउडर के रूप में लिया था बेटा। सब साइंटिस्टों ने क्या किया था, ड्राई ईथर लिया था, एल्किल हाइलाइड लिया था और यहाँ पे बेंजीन हाइलाइड ही लिया था। लेकिन किसी ने क्या किया था, सोडियम के साथ करवाया, किसी ने जेडन के साथ रिएक्शंस को करवाया, किसी ने कॉपर पाउडर को लिया था। क्लियर है कि नहीं? ये क्लियर होना चाहिए। अब सवाल ये आता है, ठीक है, सवाल आता है कि नहीं तुम लोग के खोपड़ी में, ठीक, क्वेश्चन ये आता है बेटा कि ड्राई ईथर ही क्यों ऐसा हुआ कि हम लोग ड्राई ईथर ही लेते हैं, ठीक, ड्राई ईथर ही क्यों पानी क्यों नहीं, क्यों हम लोग सूखा ले रहे हैं, क्यों पानी वाला नहीं ले रहे हैं ईथर? अब सुनना ध्यान से यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ बोलूं तो तुम्हें ध्यान से सुनना पड़ेगा कि हम लोग ड्राई ईथर ही क्यों ले रहे हैं। अगर बेटा समझो ये रिएक्शंस जो चल रही थी यहाँ पे, अगर हम वुड्स अभिक्रिया की बात कर ले तो ये ऐसा था, ठीक, सोडियम था और यहाँ पे क्लोरीन था और ये CH3 था। ये जब बन रहा था तो ये आपस में रिएक्शंस किया, नमक बनाए, निकल गए, ये आपस में जुड़ गए। क्लियर हुआ? ये आपस में जुड़ गए। अब जरा ध्यान से सुनिए, पानी हो जाएगा तो बेटा ड्राई ईथर अगर शुष्क नहीं होगा, पानी जैसा होगा, लिक्विड में होगा, तो ये सोडियम को देखेगा तो क्या करेगा, जैसे ही सोडियम देखा पानी वैसे ही इसका मन क्या हो जाएगा, मचल जाएगा। जैसे ही मन मचलेगा इनका भाई साहब का, ये आग लगा देंगे, ठीक, जब ये आग लगा देंगे तो ये रिएक्शंस हो नहीं पाएगा। इसलिए सभी साइंटिस्टों ने क्या किया, ड्राई ईथर लिया। क्या किया, यहाँ पे ड्राई ईथर को यहाँ पर लिया गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसा कुछ होना चाहिए जीवन में ताकि तुम बहुत अच्छे से समझो। अब दूसरा सवाल ये आता है कि ड्राई ईथर काम कैसे करता है। चलो ले लिया हम लोगों ने ड्राई ईथर, ठीक है, ड्राई ईथर का काम ये कैसे काम करता है, ड्राई ईथर का काम कैसे होगा। अब ध्यान से समझिएगा, ड्राई ईथर हमारा क्या होता है, ड्राई ईथर ROR होता है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, CH3 कर दिया, यहाँ पर भी हम लोगों ने CH3 कर दिया, दोनों R लिख दिए, यहाँ पे ऑक्सीजन को सामने रखा रिएक्शंस तो करवाने के लिए। अब जानते हो कि ये नेगेटिव होता है, क्लियर है, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये भी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, समझो यहाँ पे ऐसा, या डेल नेगेटिव कर लो। तो सोडियम आया होगा, ड्राई ईथर जब आया काम किया होगा, तो सोडियम को देखा, यस, सोडियम को देखा तो क्या हो करेगा, ये जैसे ही सोडियम को देखेगा ना तो ये सोडियम बेचारा पॉजिटिव में भी तो बदलेगा। जैसे ही इस पॉजिटिव को देखेगा तो इनके बीच होने लगेगा क्या, धीरे धीरे आकर्षण, ठीक है, धीरे धीरे क्या होने लगेगा, आकर्षण। अब बेटा एक चीज और मैं बात बताती हूँ, धीरे धीरे यहाँ पे होने लगेगा आकर्षण। मजे की बात ये मैं बताती हूँ कि जब केमिस्ट्री में आकर्षण होने लगता है, जब बेटा केमिस्ट्री में आकर्षण आने लगता है ना, तब सुनना बवाल होने लगती है। जब केमिस्ट्री में आकर्षण होने लगे, ध्यान से सुनो, केमिस्ट्री में जब आकर्षण आ जाए, ठीक है, दो लोग में आकर्षण होती है तो क्या होती है, बातें बढ़ती है, ठीक है, यहाँ पे आकर्षण, जब केमिस्ट्री में आकर्षण आ जाती है तो फिर क्या होती है, ऊर्जा बाहर निकलती है। केमिस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ, तो ऊर्जा क्या होने लगती है बेटा, ऊर्जा क्या लिख रहे हैं हम, ऊर्जा, ये भाई ऊर्जा बाहर आती है, ठीक है, ऊर्जा बाहर निकलती है, समझ पा रहे हो, ऊर्जा बाहर निकलती है जी। आकर्षण हो रहा है, ये दिल इस पार से उस पार, हमको तो आज तक जीवन में नहीं समझ में आता ये होता क्या है, समझ पा रहे हो ऐसा। केमिस्ट्री में जब भी आकर्षण होगा ऊर्जा बाहर निकलेगी, और जब ऊर्जा बाहर निकलती है, ठीक है, जब एनर्जी बाहर निकलती है बेटा तो स्टेबिलिटी आ जाती है। क्या आने लगती है, स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी आने लगती है, ये आई है, बना लेना, स्टेबिलिटी आने लगती है, मतलब अस्थायित्व तो होने लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होने लगते हैं, जो भी यौगिक होने लगता है वो स्टेबल होने लगता है, इसलिए ऐसा काम करता है। ये यहाँ पे था, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव देखा, आकर्षण इनमें बढ़ने लगी, जब आकर्षण बढ़ने लगती है तो यहाँ पे एनर्जी बाहर निकलती है, जब एनर्जी बाहर निकलती है तो भैया ये स्टेबल होने लगते हैं, क्या होने लगते हैं, स्टेबल होते हैं।
जैसे हम लोगों दो लोगों के बीच में जब आकर्षण बढ़ती है, बातें बढ़ती है, जब बातें बढ़ती है तो सुन के अच्छा लगने लगता है, खुश होने लगते हो, तो वैसे ही केमिस्ट्री में ये सब एलिमेंट भी करते हैं। सोचो कितनी अच्छी बात है ना, हम भी केमिस्ट्री वाले, तुम भी केमिस्ट्री वाले, इधर आकर्षण एकदम मस्त चल रहा होगा। ठीक, चलो आज के लिए बेटा बस इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।